हॉस्पिटल में मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार और लूट खसोट का आरोप परिजनों ने लगाया। आपको बता दें कि शहर के गोले का मंदिर स्थित सूर्य मंदिर रोड पर संचालित बिरला हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि सेवा और ट्रस्ट के नाम पर चल रहे इस अस्पताल में मरीजों के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि इलाज के नाम पर भारी भरकम बिल बनाकर उन्हें लूटा भी जा रहा है। क्या है पूरा मामला? एक पीड़ित परिजन ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को बुखार के इलाज के लिए बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि लंबा समय बीत जाने और भारी भरकम बिल वसूलने के बाद भी बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित पिता ने कहा कि इस हॉस्पिटल को ट्रस्ट का बताया जा रहा है, जिससे उम्मीद थी कि यहाँ गरीबों को राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो गरीबों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। आज दिनांक तक हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल ने पैसों के नाम पर एक लंबा चौड़ा बिल हमारे हाथ में थमा दिया। पुलिस की धमकी देकर परिजनों को डराने का आरोप। मामला सिर्फ पैसों की वसूली तक सीमित नहीं है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गुंडागर्दी और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब कोई परिजन बिल या इलाज में लापरवाही को लेकर सवाल पूछता है तो अस्पताल का स्टाफ और प्रबंधन उन्हें थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देता है। विशेष रूप से दूरदराज के गांवों से आने वाले भोले भाले लोगों के मन में इतना डर बैठा दिया जाता है कि वे पुलिस और कानूनी पचड़े में फंसने के डर से चुपचाप वहीं बैठते हैं, जो अस्पताल का स्टाफ कहता है। अव्यवस्थाओं का अंबार, खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल, इलाज में लापरवाही के साथ साथ इलाज की अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता बेहद खराब है और अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव। शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की मनमानी को उजागर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि शासन और प्रशासन प्राइवेट अस्पतालों के इस तानाशाही रवैये पर कब लगाम लगा पाएगा? क्या इलाज के नाम पर लूट रहे आम आदमी को कभी न्याय मिल पाएगा? मुख्य बिरला हॉस्पिटल, सूर्य मंदिर रोड, गोले का मंदिर। आपको बता दें, आरोप है कि इलाज में लापरवाही, अवैध वसूली, अभद्र व्यवहार और पुलिस की धमकी। मांग प्रशासन द्वारा अस्पताल की जांच और सख्त कार्रवाई। यह खबर जनहित में जारी की गई है ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। चलो थोड़ा पीछे जाओ और पीछे रोल। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या दिक्कत आई थी, कहाँ पर आई हुई है? हम बिरला हॉस्पिटल में मैंने अपना बच्चा 10 दिन पहले एडमिट कराया था और 2-3-4 दिन के लिए बोला था कि 4 दिन का फीवर था, उसको थोड़ा हल्का मौत ही जरा 4 दिन में मतलब फीवर चला जाएगा। तो मैंने कोई नहीं और मैंने भर्ती करवा दिया। आज बच्चे को 10 दिन हो गए, 10 दिन से अभी भी उसको फीवर आ रहा है। पर छुट्टी करा ली मैंने, घर ले जा रहा हूँ और मतलब फीवर आ रहा है, जा रहा है मतलब। और सबसे बड़ी बात ये कि 30,000 रुपये की तो मैं दवा ले चुका हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बिरला हॉस्पिटल में ऐसी मतलब कौन सी दवा है जिसकी वजह से मतलब 30,000 रुपये मतलब मैं दवाओं के दे सका, मतलब ओनली दवा। बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे को तो हल्का मोती रहा था। उसके बाद में कुछ जाँचें करवाई थी, कम से कम नहीं 8-10 हज़ार की जाँचें कर दी और मैं पहले भी जाँचें लेके आया था अपनी। तो वो जाँचें ये बोली ये बात जाँचें सही नहीं है, दोबारा यहाँ पर होंगी जाँचें। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में 32,000 रुपये के बिल रखे मेरे पास, गाड़ी में रखे मेरे पास बिल, और बिल 32,000 रुपये के, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद में 50,000 रुपये का 47,000 रुपये का बिल बना दिया पूरे हॉस्पिटल का। और इसके बाद बोले चलो जमा कराओ। तो मैंने कहा इतने मेरे पास, तो मैं तो ये सोच के आया था देखो बुखार फीवर कितना होता है, 8-10 हज़ार रुपये खत्म हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। ये तो 80,000 रुपये हो गए, मतलब मैं कहाँ से वो करता। अभी भी कोई सुधार नहीं? नहीं, अभी भी कोई सुधार नहीं। अभी बच्चे को फीवर है। क्या नाम है बच्चे का नाम है प्रशांत। कितना बिल बना था? अभी 47,000 का बिल बनाया था और उसके बाद में दवा ले ली मैंने, कम से कम नहीं 32,000 रुपये कम से कम। कोई डिस्काउंट वगैरह भी किया है? डिस्काउंट वगैरह कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ जैसे बच्चे जो रहा है, अटेंडेंस रहा है, खाने आने की कैसी क्या व्यवस्था रहेगी? खाने की कोई सब कोई व्यवस्था नहीं है। खाना ऐसा है मन के जैसे अपन रोड पर वो खाते हैं ना, कुछ मतलब ही नहीं है खाने। मरीजों वाला खाना नहीं था, पौष्टिक कोई पौष्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाने लायक नहीं है। सड़ा हुआ खाना, जैसे पपीते वगैरह देते हैं सुबह तो वो भी रखा हुआ, दाल में पानी आनी, मतलब कुछ है ही नहीं है। वो तो सब लूटा जा रहा है बच्चों को। जो साथ में अटेंडर वगैरह भी रहते हैं उनकी कोई नाइट में रुकने कोई व्यवस्था नहीं है, सबको भगा दिया जाता है।
एक लोगों को रोकने के लिए बोलते हैं, लड़के का पिता भी है, माँ भी है, बच्चा दोनों के साथ रोकना चाहता है तो उसको भगा दिया जाता है कि आप चले जाओ, यहाँ तो एक लोग रोकेंगे। मतलब जो बताया जा रहा था बिरला हॉस्पिटल में सुविधाएं रहती हैं, क्या क्या लगा आपको? कोई सुविधा नहीं है, जिसके नाम से ये जाना जाता है वो सब चीज़ें इसमें नहीं रही हैं। अब तो गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। अगर जिसमें पैसा नहीं है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो भगा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र। आप ही का लड़के के पिता जी? हाँ, लड़के का पिता। मेरा नाम उपेंद्र गुर्जर है, मैं नरसिंह जिला दैनिक ग्वालियर से। क्या जो मामला आया था जिसके लिए आपको भी आना पड़ा? ये मेरा मित्र है, इसका बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने इसको एडमिट कराया था। एक दिन की उन्होंने बोला एक दिन एडमिट करना है, उसके बाद 3-4 दिन एडमिट रहा। बच्चे का फीवर नहीं जा रहा था तो मैं भी गया वहाँ पे 2-3 डॉक्टर हैं, उनसे बात की कि डॉक्टर चेंज करो, आराम नहीं मिल रहा है बच्चे को। 10 साल में एक बार बच्चा हुआ है। किससे बात हुई थी आपकी? मेरी वहाँ कोई ड्यूटी इंचार्ज था, जहाँ के जो डायरेक्टर उन्होंने बोला था कि आप जाना वहाँ पे। डायरेक्टर थे कोई देवड़ा जी है, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि आप जाओ और ड्यूटी चेंज कराना। जब मैं ड्यूटी चेंज कराना गया तो डॉक्टर ने मैं बदतमीजी की। मैं भी एक छात्र नेता हूँ, नर्सिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने भेदभाव गलत किया, मेरी वॉक टॉक हुई। उसके बाद जो देवड़ा जी है जहाँ का जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिस तरीके से नहीं चला रहे हैं, जो ट्रस्ट के नाम पे जाना जाता है वो नहीं है। यहाँ पे लूट चल रही है, लूट, क्योंकि जहाँ पे आम जनता है उनकी पहुँच नहीं है बेचारों की। और मीडिया, मैं छात्र नेता हूँ तो मेरे अंदर में मीडिया आवाज़ है, सब कुछ है, तो मैं इस आवाज़ को उठाना चाहता हूँ कि देवड़ा जी हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका कहने मतलब जो जब मैं मिलने गया तो गार्डों से उन्होंने बोला कि उपेंद्र गुर्जर नहीं आना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इनकी पोलें, पता है कि इनकी क्या पोल है, ये कहाँ से पैसा लूट रहे हैं। तो ये ट्रस्ट के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। देवड़ा जी का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई आएगा उसे हम पुलिस केस करा देंगे और हमारी सरेआम गुंडागर्दी है, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री है, विधायक हैं, वहाँ तक पैसा जाता है यहाँ हॉस्पिटल से, इसलिए हमारी अच्छी पहुँच है। पुलिस थाने में भी जाता है, इसलिए हमारी अच्छी पहुँच है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई आवाज़ उठाना चाहता है अपने पेशेंट के बारे में, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, गार्डों द्वारा भगा दिया जाता है। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैं उनसे बात करने गया देवड़ा जी से तो उन्होंने मेरे से बातचीत नहीं की। मैंने भी बोला मैं छात्र नेता हूँ, तुम्हारी ये दुकानदारी बंद करा दूंगा और तुम बाहर के रहने वाले हो, कोई तुम्हारा घर नहीं है, तुम मेरा गेट बंद करा दो। ये हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, इसमें कोई आम जनता जा सकती, कोई किसी को रोक नहीं। क्या बच्चों को आराम? बिल्कुल कोई आराम नहीं, लूटपाट चल रही है भाई साहब। कई बच्चे आते हैं, गरीब लोग आते हैं, कोई बड़े मंत्री संतरी के बच्चे नहीं आते यहाँ, गरीब बच्चे जो किसान के बच्चे आते हैं उनको लूटा जाता है, पैसे के ट्रस्ट के नाम पे लूटा जाता है, बेचारे दे के जाते पैसा, गरीब आदमी आ रहा है। तो यहाँ पे जो देवड़ा जी हैं उनका रहन अच्छा नहीं है, बातचीत करने का रहन अच्छा नहीं है, लूटपाट की जा रही है। जैसे कि कैंटीन, जो कैंटीन की बात करें, मेरे पास वीडियो है जिसमें कीड़े निकले हैं, खाने में कीड़े निकले। बताइए जो पेशेंट बेचारा भर्ती है, पूरा पैसा दे रहा है आपको, उसमें भी खाने में कीड़े निकल रहा है। तो ऐसा खाना मिल रहा है यहाँ पे। पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जो बेचारे आते हैं पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं। ट्रस्ट का हॉस्पिटल कहाँ है मुझे ये बताइए। आप बराबर ICU का चार्ज ले रहे हैं, दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं, पूरा तुम बिल बना रहे हैं, ट्रस्ट कहाँ है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लूटपाट बंद की जाए, नहीं तो इनकी दुकानदारी अब भी बंद करेंगे और ये आवाज़ जहाँ तक नहीं दबेगी ऊपर तक जाएगी। मैं इनका पुतला भी दान करूँ, मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दूंगा, क्योंकि जो देवड़ा जी है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो इनको बात करना चाहिए, पेशेंट की समस्या को समाधान करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बैठे हुए। और बस इनका एक ही नारा है कि मैं पुलिस केस करा दूंगा। मेरे को भी धमकी दी, मैंने कहा देवड़ा जी मैं इनसे डरने वाला, धमकाया जाता है। मैं भी छात्र नेता, मुझे धमकी दे रहे हैं मैं पुलिस केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कि देवड़ा जी दिमाग से निकाल देना, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी छात्र नेता हूँ। अच्छे फर्जी कॉलेज बंद करा दिए, अच्छे हॉस्पिटल बंद करा दिए, तुम्हारी दुकानदारी भी बंद करा दूंगा।